हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। इसमें दो प्रकार के पद मेंशन है, इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। जो भी उम्मीदवार 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास है उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। जो भी एस्पिरेंट 12वीं लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर एक अच्छा पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इस वैकेंसी से संबंधित डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है। जो भी उम्मीदवार 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास हैं उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से दो प्रकार के पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो गई है। सभी उम्मीदवार को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है और अपीयर होने की आवश्यकता है। ठीक है, पोस्ट बहुत अच्छा वाला पोस्ट है। ग्रेजुएशन लेवल पर जो पोस्ट है एक हायर रैंक का पोस्ट है और जो 12वीं लेवल पर पोस्ट है वह भी पोस्ट अच्छा है। लेकिन इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। सभी को नोटिफिकेशन को सबसे पहले समझें, इसके बाद अपीयर हो। एग्जामिनेशन देते हुए आप सभी इस पद को हासिल कर सकते हैं और ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। 100% ये वैकेंसी सक्सेसफुली आप सभी ज्वाइनिंग कर पाएंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज को आप सभी देखे होंगे रद्द हो जाती है, लेकिन ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। इसको भी ध्यान में रखेंगे सभी उम्मीदवार। ठीक है, लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से दो प्रकार के पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिफिकेशन को भी आप सभी देख सकते हैं। कहां पर देख पाएंगे उसको हम बताएंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझें। दो प्रकार के पद मेंशन की गई है, सुपरिटेंडेंट और सेकेंड है जूनियर असिस्टेंट। सुपरिटेंडेंट बनने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत होगी और जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, तो जूनियर असिस्टेंट बन पाएंगे। और सुपरिटेंडेंट बनने के लिए उम्मीदवार के पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम से एस्पिरेंट ग्रेजुएट हैं तो सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में भर्ती होगी। सीबीएसई बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड है उसी बोर्ड में ये दो प्रकार के पद से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। ठीक है, तो ये रही पद से संबंधित जानकारी। अप्लाई प्रोसेस 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। उससे पहले ही सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता है। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो न्यूनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एस्पिरेंट को उतना जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे एक ही लेक्चर के माध्यम से, ताकि एक लेक्चर को देखकर सभी उम्मीदवार अपीयर हो सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित भी हम डिटेल नीचे लिखे हैं। क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है उसको फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, क्या मेंशन की गई है उसको जानने की आवश्यकता है। तो अब हम आते हैं एज लिमिट पर। किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम दोनों पोस्ट के लिए 18 होनी चाहिए उम्र सीमा, और अधिकतम उम्र सीमा सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल मेंशन की गई है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा। लेकिन ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को उम्र सीमा में भी छूट दिया जाता है। सर्टिफिकेट को अगर शो करेंगे एस्पिरेंट आरक्षण से संबंधित तो आप सभी को भी उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा में सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल। ठीक है, ये रही एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डेटा। 12th पास, ठीक है, किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए। इन दोनों में और एक चीज आवश्यक है, सभी उम्मीदवार के पास ये होना चाहिए, एक स्किल से संबंधित यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है। सुपरिटेंडेंट के लिए और एक डेटा मेंशन की गई है एडवांस लेवल पर, क्या, कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। सुपरिटेंडेंट जो एस्पिरेंट बनेंगे उनके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सुपरिटेंडेंट के लिए कंप्यूटर नॉलेज मस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, दोनों पद के लिए इंग्लिश का टाइपिंग आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी का टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का आना चाहिए, या फिर इंग्लिश का
35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, तभी एस्पिरेंट सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट बन पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की ओर से ये 2 प्रकार के पद में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टोटल पदों की संख्या कितना है उसको भी जानने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक, सभी उम्मीदवार 142 पोस्ट में सुपरिटेंडेंट का भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और 70 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसको आप सभी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितना होता है, 212 पद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जनवरी से आवेदन स्टार्ट है, सभी उम्मीदवार आवेदन करेंगे। इसमें अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो एस्पिरेंट को कमेंट करना है, आप सभी को सोल्यूशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्या मेंशन की गई है उसको अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग आना चाहिए सभी उम्मीदवार को। सुपरिटेंडेंट के लिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से एक अगर आता है एस्पिरेंट को तो एस्पिरेंट इसमें निश्चित रूप से अपीयर हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12वीं पास होने से ही अपीयर हो पाएंगे उम्मीदवार और आवेदन दे। ठीक है, और एक डेटा मेंशन की गई है, फी स्ट्रक्चर, क्या फी लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल जो यूआर कैटेगरी होते हैं अनरिजर्व उसी को जनरल, सभी के लिए जो अभी मेंशन की गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 800 रुपया पे करना है फी। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीएच उम्मीदवार जो शारीरिक रूप से अपंग हैं वैसे उम्मीदवार और फीमेल वर्ग यानी महिला कैटेगरी के सभी उम्मीदवार, उन सभी को फी पेमेंट करना नहीं है। 0 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। ठीक है, पोस्ट बहुत अच्छा वाला पोस्ट है, सभी उम्मीदवार निश्चित रूप से इसमें अपीयर हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर 12वीं पास है तो, अगर ग्रेजुएशन पास डिग्री है आपके पास तो सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करें और दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसी चैनल से जुड़े रहेंगे। इतना ही डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। सुपरिटेंडेंट के लिए 142 पद हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल पदों की संख्या 70 है। कुल मिलाकर 212 पद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। इसकी नोटिफिकेशन को अगर एस्पिरेंट देखना चाहते हैं तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है सीबीएसई की ओर से उसके वेबसाइट में विजिट करेंगे, आप सभी देख पाएंगे नोटिफिकेशन को। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन भी चाहिए होगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को कमेंट करने की आवश्यकता है। कुछ भी चाहिए होगी तो एस्पिरेंट कमेंट करें, आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। इसी चैनल से सभी उम्मीदवार जुड़े रहेंगे ताकि आप सभी इसमें ज्वाइनिंग ले सके। ज्वाइनिंग तक आप सभी को इस टॉपिक से संबंधित वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, कब क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवार इसी चैनल से जुड़े रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।